अस्सलाम वालेकुम। आज आप ज़िंदगी में जिस मुकाम पर भी हो अपनी आदतों की वजह से ही हो। अरस्तू ने क्या खूब कहा है कि हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं और वो अमल हम खुद से नहीं करते बल्कि वो हमारी आदत होती है। मेरे ख्याल में ये भी हकीकत के बरअक्स है। हमारा हर छोटा काम हमारी आदत नहीं होता। उसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी आदतों को तब्दील करके इन चीज़ों पर फोकियत हासिल कर सकते हैं जो हम नहीं करना चाहते, जो ना चाहते हुए भी हमसे हो जाती हैं। लेकिन ये हम करेंगे कैसे? उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो भाई आधा देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि आदतें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं लेकिन कामयाबी की ज़मानत नहीं दे सकती, क्योंकि अरबपति लोगों की आदतें हम वही जानते हैं जो हमें आर्टिकल, किताबों या वीडियोज़ में मिलती हैं। जैसा कि एलोन मस्क दिन में 2 घंटे सोता है, रात को खाने में चेरी खाता है या फिर ऐसा ही कुछ। लेकिन जो हमें आर्टिकल, वीडियो या किताबों में मिलता है, इनमें से कुछ मज़ाहिका हेज भी होता है और बहुत कुछ हमें नहीं भी बताया जाता। जल्दी जागना, सख्त मेहनत करना और बहुत सारा पसीना बहाना, ये सब चीज़ें आपको कामयाबी की ज़मानत नहीं दे सकती। नसीम तालब का कहना है कि सख्त काम को वक्त पर कर देना, अच्छी ड्रेसिंग करना और कुछ रवायती चीज़ें कामयाबी में अहम किरदार अदा करती हैं। ये सब यकीनी तौर पर ज़रूरी हैं लेकिन नाकाफ़ी हो सकती हैं क्योंकि वो कामयाबी का सबब नहीं बनती। लिहाजा मैं आदतों के बारे में बात करूंगा, उनके नताइज के बारे में नहीं। मैं ज़िंदगी को तब्दील करने की बात करूंगा ताकि उससे हमारी ज़िंदगी का मयार बेहतर हो। ज़िंदगी बदलने वाली आदतों को कायम रखने के लिए इन 4 बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा। मैं इन आदतों के बारे में बात करूंगा जो आपकी ज़िंदगी वाकई तब्दील कर सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ बातें आपके लिए मददगार साबित ना हों। उसकी वजह यह है कि ये फैसला आप ही कर सकते हैं कि अच्छी आदत आपके लिए कौन सी है और कौन सी नहीं, और कौन सी आदत आपको अपनानी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी अच्छी चीज़ के बारे में सुनते या देखते हैं तो फ़ौरन जहन में यही चीज़ आती है कि हमें भी ये करना चाहिए। जैसा कि बहुत लोग रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, और कुछ लोग रात गए तक जागते रहते हैं और सुबह लेट उठते हैं। लेकिन थोड़ा इस बात पर ध्यान दो कि वाकई आपकी ज़िंदगी सुबह जल्दी उठने से बेहतर हो सकती है या नहीं। इस बात में कोई शक नहीं कि सुबह सवेरे उठना कुछ लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को सामने रख के देखो कि मुझे सुबह उठने से क्या फ़ायदा होगा। ये मैं तो नहीं जानता, ये आपको खुद डिसाइड करना है। मैं आपको अपनी छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा ज़्यादा काम ऑनलाइन ही होता है। मैं रात देर तक जागता रहता हूँ, सुबह की नमाज़ पढ़ता हूँ, कभी छूट भी जाती है, और दिन को लेट तक सोता रहता हूँ। अब मुझे कितने ही लोग क्यों ना कहें कि सुबह 7 बजे, सुबह 5 बजे उठने से बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत कामयाब हो जाओगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे लिए सही क्या है, तो मैं इसी चीज़ को फॉलो करूँगा जो मुझे खुद अच्छी लगती है, जो मुझे फ़ायदा दे रही है। इसलिए बस अपने आप से पूछो कि क्या इस आदत से मेरी ज़िंदगी का मयार बेहतर होगा। आदत कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सुबह जागने की बात कर रहा हूँ, ये बस मैं एक मिसाल दे रहा था। इसलिए अपनी आदतों के बारे में खुद से सवाल करना ज़रूरी है कि मैं एक बेहतर इंसान बनने के लिए अपने आप में क्या तब्दीली लेकर आऊँ। आप कोई भी काम सोच सकते हैं जो आपको करना है। हफ्ते में 1 किताब पढ़ना चाहता हूँ, मैं हफ्ते में 2-3 वीडियोस बनाना चाहता हूँ, या मुझे वज़न कम करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो? आपका विज़न क्या है? आपके मकासद क्या है? मिसाल के तौर पर मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, किताबें भी पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोज़ के लिए स्क्रिप्ट लिखने होते हैं। मुझे हर दिन कुछ नया सीखने की ज़रूरत होती है ताकि मैं अपना काम बेहतर अंजाम दे सकूँ। मैं रात को वॉक पर भी जाता हूँ क्योंकि मुझे अपना वज़न नहीं बढ़ाना। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे अपना फ़र्ज़ भी अदा करना होता है। ये सारे काम मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने ये वाकई करने हैं। आपके दिन की मसरूफियत क्या क्या हैं, क्या काम होते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी आदतें अपनाएं जो आपकी ज़िंदगी में आपकी पसंद की चीज़ें आपके करीब लाएं। वो बिल्कुल नहीं करें जो दूसरे कर रहे हैं। वो एक कहावत है ना कि लकीर के फ़कीर मत बनो। नंबर 2, एक वक्त में एक ही आदत पर तवज्जो दें। मैं रोज़ाना रात को वॉक पर जाने की आदत डालना चाहता था और मैं इसमें कामयाब भी रहा, लेकिन इसमें मेरे कई महीनों की कोशिश है। इंसान की बहुत सारी वजूहात होती हैं नाकाम रहने की। इनमें से एक ये है कि हमेशा एक ही वक्त में कई कामों की आदत डालने की कोशिश करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए उसे अपने ऊपर सवार मत करें। अगर किसी भी काम में पर जोश होते हैं तो जोश को रोकना बेहतर है। आमतौर पर जब हम बैक वक्त में बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो हम उनके इंतशार का शिकार हो जाते हैं और आप उसी जगह ख़त्म हो जाते हैं जहां से आपने आगाज़ किया होता है। ये बात आपके साथ भी कई बार हो गई होगी।
اگر ہوئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری بیک وقت بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود سے زیادتی کرتے ہیں۔ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہم مختصر مدت میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے، لیکن ایک لمبے عرصے میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، یہ سچ ہے۔ اس لیے ایک وقت میں ایک ہی چیز پر توجہ دیں، تبھی آپ اس میں کامیاب ہو پائیں گے۔ ایک وقت میں بہت ساری چیزیں آپ کو الجھا کر رکھ دیں گی اور آپ تھک بھی جاؤ گے۔ نمبر 3، چھوٹا گول سیٹ کریں۔ ہم اکثر سوچے سمجھے بغیر کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا ہو، اپنا کیریئر بنانا ہو۔ حقیقت میں زندگی کی ہر وہ چیز جو دور سے قیمتی ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو تو چھوٹے کام سے شروع کرو۔ ساری دنیا کو، سارے پاکستان کو بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ وار اینڈ پیس کتاب کے آتھر نے کیا خوب لکھا ہے، ہر کوئی دنیا کو تبدیل کرنے کا سوچتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا نہیں سوچتا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیں، ایک مضبوط بنیاد رکھیں، اس کے بغیر ہم کبھی بھی اچھی چیز حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ روزانہ چلنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا چلنا شروع کر دیں۔ یوٹیوب پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو 2 دن میں ایک ویڈیو پہ ہی کام شروع کر دو۔ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دو۔ سارا قرآن پاک اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو تو روزانہ 1 صفحہ پڑھنا شروع کر دو۔ اگر آپ پیسہ بچانا چاہتے ہو تو وہ شرٹ، وہ موبائل نہ خریدو جس کے بغیر بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہی فالو کرتی ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ نمبر 4، چیک لسٹ کا استعمال کریں۔ کوئی بھی انسان بہت ساری چیزیں بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ انسان کے دماغ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر چیز یاد دلانے کے لیے چیک لسٹ کا استعمال کرو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ میرے بہت سارے کام چیک لسٹ کی وجہ سے ہی مکمل ہو پاتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے عادتیں بناتے ہیں تاکہ چیزوں کو بہتر کر سکیں۔ اس لیے اس چیز کو بھی اپنی عادت ضرور بنا لیں۔ روزانہ اپنی عادت کو چیک کریں، ایک دن آپ حیران رہ جاؤ گے کہ ایسی بظاہر چھوٹی چھوٹی عادت سے آپ کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آ گیا ہے۔ کم از کم میرے اور ہزاروں دوسرے لوگوں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ جو اپنی عادت پر توجہ دیتے ہیں ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔